हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। इसी तिथि से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी होता है। 13 अप्रैल से हिंदू नववर्ष नवंबर संवत्सर 2078 का आरंभ होगा। इसी दिन गुड़ी पाड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। मराठी समुदाय के लिए गुड़ी पाड़वा का विशेष महत्व होता है। यह पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस पर्व को उगादि नाम से जाना जाता है। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ की खुशी में मनाया जाने वाला गुड़ी पाड़वा के बारे में आइए जानते हैं कुछ खास बातें। गुड़ी पाड़वा विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसमें गुड़ी शब्द का अर्थ विजय पताका और पाड़वा का अर्थ प्रतिपदा तिथि। गुड़ी पाड़वा पर्व के मौके पर प्रत्येक घर में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है। इस पर्व से जुड़ी एक मान्यता है कि इसी दिन शालिवाहन नाम के एक कुम्हार पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी। यही कारण है कि इसी दिन शालिवाहन शक का प्रारंभ भी होता है। गुड़ी पाड़वा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। मान्यता यह भी है कि इसी दिन से सत्ययुग की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं से जुड़ी मान्यता है कि गुड़ी पाड़वा के दिन ही प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। इसके बाद यहाँ की प्रजा ने खुश होकर अपने घरों में विजय पताका फहराई थी, जिसे गुड़ी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि इसी दिन गणितज्ञ भास्कराचार्य ने तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण पर आधारित पंचांग की रचना भी की थी। गुड़ी पाड़वा को गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय संवत्सर पाड़वों के नाम से मनाते हैं, जबकि कर्नाटक में यह पर्व युगादि के नाम से मनाया जाता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि के नाम से मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा को उगादि या युगादि भी कहा जाता है। युगादि युग और आदि शब्द से मिलकर बना है। यह पर्व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के घरों में पचड़ी यानी प्रसादम बांटा जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद के सेवन से व्यक्ति साल भर निरोगी रहता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के दिन पूरन पोली या फिर कहें मीठी रोटी बनाई जाती है। पूरन पोली में गुड़ जीवन में मिठास, नीम के फूल जीवन की कड़वाहट को दूर करने, इमली और कच्चे आम को जीवन से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव के रूप में अंगीकार करते हुए बनाया जाता है। इसी पावन पर्व के दिन से ही यहाँ के लोग आम का सेवन करना प्रारंभ करते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन लोग सुबह स्नान और ध्यान के पश्चात पारंपरिक वस्त्र पहनकर पूजन करते हैं। मराठी महिलाएं जहां नौवारी यानी 9 गज लंबी साड़ी पहनती हैं, तो वहीं पुरुष लाल या केसरिया पगड़ी के साथ कुर्ता, धोती या पैजामा पहनते हैं। उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ से घरों की विशेष सफाई की जाती है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी गुड़ी पाड़वा के दिन लोग अपने घरों की विशेष रूप से सफाई करते हैं। इस दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य के पूजन के बाद गुड़ी यानी विजय पताका के विशेष पूजन का विधान है। इस शुभ पर्व पर मंगल कामना करते हुए लोग अपने घरों को रंगोली, फूलों और वंदनवा से सजाते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन सूर्य देवता, ध्वजा पूजन, पोली, नीम की पत्तियों आदि का विशेष महत्व होता है। इस पावन पर्व पर लोग सूर्य देव से सुख, समृद्धि एवं आरोग्य की कामना करते हैं। यह थी गुड़ी पाड़वा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।